घर घर बिजली पहुंच गया, लालटेन नहीं जड़ाएंगे और झांसे में नहीं आएंगे, तीरे पर बटन दबाएंगे। 20 साल तक परखे हैं जिनको, उनको न कभी भुलाएंगे और झांसे में नहीं आएंगे, तीरे पर बटन दबाएंगे। कह कह बेर जाय के जेलबा, दिल कौ बिगारी खेलबा, जनता बिहार के तोहर नहीं है सुनतौ रे। नरेंद्र मोदी हटलौ ना, नीति सो ना हटतौ रे, पूरा बिहारी तीरे पर बटन दबाबे करतौ रे। तेजस्वी, आपके पास पैसा नहीं होगा, पता लगा लेगा तो आपको एंट्री भी नहीं देगा गेट के अंदर। 25 में कोई उपाय नहीं है। 4 गो सीट आया है लोकसभा में, एक लोकसभा में 6 या 7 सीट रहता है, 6 चौक 24, 2-4 गो और मेहनत करके हटा देंगे, 20 से नीचे रहेगा कांटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हमारे साथ सीतामढ़ी के सुरसंड के मनोज राय जी हमारे साथ हैं, जेडीयू से जुड़े हुए हैं और इन्हें इस बात का दुख है कि आरजेडी के कुछ समर्थक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अनाप शनाप गाने गाते हैं और ये उन्हें जवाब देना चाहते हैं। तो आइए मनोज राय जी से सुनते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। बताइए मनोज जी। देखिए, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समाजवादी विचारधारा से जुड़े होने के कारण पूर्व में हम भी पहले राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष थे सुरसंड के, तो 2020 में ही हम लोग रिजाइन देके इसमें आ गए और प्रधानमंत्री जी यह कह दिए कि देश में सबसे अच्छे समाजवादी और सबसे बड़े समाजवादी कोई लीडर हैं तो नीतीश जी हैं। इसलिए हम सोचे दबी वंचित जितने भी हैं, गरीब गुरबे की अगर यदि राजनीति हम करते हैं तो हमको माननीय मुख्यमंत्री जी पसंद भी हैं पहले से और अब जदयू के लिए काम भी कर रहे हैं। हमको दुख इस बात का है कि वो लड़का है कौन, वो पूरे बिहार के, आपने कहा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है। हम आपको इस बात को क्लियर कर दें कि वो हमारे पूरे बिहार के बहनों को गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है। वह गे छौड़ी शब्द कहकर पूरा एकदम, जितना भी उसका निंदा करिए वो कम है। आप लोग भी सुनते होइएगा इसको। तो हम उसका तो नाम पता जानते नहीं है वो कौन कलाकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे बिहार के बहनों को जो वो कह रहा है तो वो उसका 2-3 साल हम सुन चुके थे। शायद वो 24 में मेरा सुना नहीं था। 24 में भी मेरा एक गीत चल रहा था कि जो बिहार अंधकार पर था, तो खेसारी भैया हमारे पहले नून रोटी गीत गाते थे, हम उनको जवाब दिए थे कि घर घर बिजली पहुंच गया, लालटेन नहीं जड़ाएंगे। घर घर बिजली पहुंच गया, लालटेन नहीं जड़ाएंगे और झांसे में नहीं आएंगे, तीरे पर बटन दबाएंगे। झांसे में नहीं आएंगे, तीरे पर बटन दबाएंगे। बस कुछ दिनों का इंतजार, फिर मेट्रो में घुमाएंगे। बस कुछ दिनों का इंतजार, फिर मेट्रो में घुमाएंगे और झांसे में नहीं आएंगे, तीरे पर बटन दबाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका तो जितना प्रशंसा कीजिए वो कम है। उनके लिए सिर्फ यही कहना है कि 20 साल तक परखे हैं जिनको, उनको न कभी भुलाएंगे। 20 साल तक परखे हैं जिनको, उनको न कभी भुलाएंगे और झांसे में नहीं आएंगे, तीरे पर बटन दबाएंगे। ये मेरा 24 में चल रहा था, जो आप लोगों ने नहीं सुना, और वो जो लंद फंद गा रहा था उसको आप लोग वायरल कर दिए। उसको हम 25 में जवाब देने जा रहे हैं। वो छौड़ा के हम पूरे बिहार के बहनों की ओर से ये मनोज भाई कह रहा है कि सुनो तुम जो गाए उसका जवाब कि कह कह बेर जाय के जेलबा, दिल कौ बिगारी खेलबा। कह कह बेर जाय के जेलबा, दिल कौ बिगारी खेलबा, जनता बिहार के तोहर नहीं है सुनतौ रे। जनता बिहार के तोहर नहीं है सुनतौ रे। नरेंद्र मोदी डरलौ ना, नीति सो ना डरतौ रे। नरेंद्र मोदी हटलौ ना, नीति सो ना हटतौ रे, पूरा बिहारी तीरे पर बटन दबाबे करतौ रे। पूरा बिहारी फेरू से नीतीश के चुनबे करतौ रे। ये पूरा 25 में चलेगा और इसका और भी बहुत सारा लाइन है, वो भी आप लोग अगर यदि मौका देंगे तो ढंग से इसको हम समय पर पूर्ण जवाब देने का काम करेंगे। और हम उन तमाम
आप लोगों से भी कहते हैं, आप लोग पॉजिटिव चीज़ को ज़्यादा फैलाइए, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय जनता दल में पॉजिटिविटी है ही नहीं। नकारात्मकता और सकारात्मकता क्या कहते हैं ये उनके लीडर को भी अच्छे तरह से ज्ञान नहीं होगा। और जो गलत शब्द हमारे बहनों को गाली दे रहा था, वो लड़का, वो छावड़ा, उस पर नाच कर रहा था। ये राष्ट्रीय जनता दल का चाल चरित्र था जो आप लोगों ने देखा है। 25 में कोई उपाय नहीं है, 4 गो सीट आया है लोकसभा में, एक लोकसभा में 6 या 7 सीट रहता है, 6 चौक 24, 2-4 गो और मेहनत करके हटा देंगे, 20 से नीचे रहेगा कांटा। ये स्थिति है। ये बताएं कि तेजस्वी यादव बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। लोकप्रिय मतलब लोकप्रिय हो जाना तो आप लोग कर दीजिएगा, हम भी लोकप्रिय हो जाएंगे। अभी हमने गीत गाया या बहुत लोकप्रिय हो जाना अलग बात है। हम ये उसलिए साथ हैं कि हम बचपन से ही ये पटना में संघर्ष करके, स्कूल में हमारा मतलब इतने गरीब परिवार से हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने तुरंत ही हमको मतलब कि हमारे बात को बड़ा गंभीरता से लिया, इसलिए धन्यवाद आपको विशेष रूप से हम आपके चैनल को दे रहे हैं। कल होकर हम कहीं भी रहेंगे, आपका यादगार जरूर, आप हमारे लिए यादगार रहिएगा। हम यहाँ बाल श्रम में रहते थे। जो सरकार थी पहले, हमारे जाति की सरकार थी और हमारे जाति का मुख्यमंत्री बने हुए थे। हम यहीं एसके पुरी में 1 साल माँ के लिए कुहक कुहक के रोकर, और मैंने चौका बर्तन पर मतलब कि बाल श्रम जिसको आप समझते होइएगा हम क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद ये दूध मार्केट, वहाँ हम लाल लाइट में टेम्पो स्टैंड में प्लेट धो के लाल लाइट में पढ़ाई करते थे। वो हमारे सर जी लोग ठीक थे, हमारा नाम नहीं काटे स्कूल से। अब तो 75% हाजिरी नहीं होता तो नाम ही कट जाता है, लेकिन पहले वहाँ के हमारे गुरुजी लोगों ने हमको सिर्फ परीक्षा देने के लिए, फ़ोन नहीं था, मोबाइल नहीं था उस समय, लेकिन वो लोग बस से किसी न किसी आदमी के माध्यम से खबर करवाते थे कि उसको लाइए और वो परीक्षा दे सके, तब हम जाकर कहीं मिडिल स्कूल की पूरी पढ़ाई किए हैं। इसलिए हमको फिर भी आप लोगों के जैसे लोगों के बीच प्यार आशीर्वाद मिला, रहने का मौका मिला। उस रहन सहन से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि आज इंग्लिश हिंदी जो भी थोड़ा बहुत बोल पाते हैं, उसमें अगर यदि त्रुटियाँ होगी, शुद्धि अशुद्धियाँ होगी, उन सब के लिए हम आप लोगों से भी क्षमा मांगते हैं कि उसको शुद्ध कर दे आप लोग। और कहीं जिसका लोकप्रियता कह रहे हैं, कहीं कोई लोकप्रियता नहीं है। यही लोकप्रिय है कि माता पिता मुख्यमंत्री है, यही उनकी लोकप्रियता है। ये बताएं कि कहा जाता है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो उनकी जाति की जो संख्या है सबसे ज़्यादा है, 14% यादवों की संख्या है, और बिहार में जाति के आधार पे वोटिंग होती है। तो कैसे कहते हैं आपकी लोकप्रियता नहीं है? जब वो कोई जनसभा करते हैं तो जनसभा में अपार जन सैलाब उमड़ती, तो आप ये कहना तो गलत है। आपने तो पहले ही कह दिया कि 14% उनकी संख्या है, इसलिए लोकप्रियता है। मतलब अगर यदि 4% संख्या होता तो लोकप्रियता 0 हो जाता। आपकी बात से समझ में आ रहा है हमको कि उनकी लोकप्रियता सिर्फ जाति तक आप ही सीमित कर रहे हैं, और वो भी पूरा नहीं है। वो भी पूरा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, हम भी यादव हैं। यादव, मुस्लिम, जो भी शोषित वंचित दबे कुचले जितने भी हैं, वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहेंगे। नीतीश जी का क्या है मतलब जानिए पहले उन्होंने कहाँ से उठाया, और यही सिखाते थे। बगल में बोल रहे हैं नौकरी दे दिए, उनके जानकारी से ही ट्रेंड हो रहे हैं। ये भी कहते हैं कि जो यादव और दलित पिछड़े लोग थे वो बोल भी नहीं पाते थे 1990 के पहले। लालू जी की कृपा से ही लोग बोल पाते हैं। अरे दरोगा प्रसाद राय जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, यादवे न थे, और बीपी मंडल जी भी शायद यादवे थे। आप लोग उसका भी तो इतिहास, अगर मीडिया वाले लोग हम तो कम जानते हैं, लेकिन हमको जो ज्ञान है, अगर यदि वो ये कह रहे हैं कि यादव को ही लोग जाना है बिहार में लालू यादव आने के बाद, तो हम इस बात से सहमत नहीं। हम लालू जी के कर्मों से सहमत थे, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल में थे। वो संघर्ष करते थे, वो रोड पर जाते थे, गरीबों वर्करों से मिलते थे। और तेजस्वी, आपके पास पैसा नहीं होगा, पता लगा लेगा तो आपको एंट्री भी नहीं देगा गेट के अंदर। वो भारी भारी आदमी से ही मिलना एक्सेप्ट करता है, पहले ही पता लगा लेता है कि इसका क्या बायोडाटा है, इकोनॉमिकल क्या स्थिति है, मजबूत है कि नहीं, तभी आपसे मिल पाइएगा। आप गलत बयानी कर रहे हैं। हम गलत बयानी नहीं कर रहे हैं, यही बयानी सही है। और इसी के कारण 22 सीट से वो नीचे जाएंगे, इसका यही कारण है। लालू जी बनना सबके बस में नहीं है। आपका बेटा आपके तरह ही हो जाए,
ये संभव नहीं। आप कितना अभी रोड पर चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कोई एसी से बाहर आए हैं। अभी तेजस्वी जी सामने धरना पे बैठे हुए हैं। किस बात के लिए धरना? इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यही ना जानकारी अभाव होने का कारण है कि गलत सलत धरना दे रहे हैं। अरे धरना उस समय देना था जिस समय आपके राज्य में बाढ़ का पैसा जो है सो लोग के जेबीए में रह जाता था, दलाल के। धरना उस समय हम लोग देते थे ब्लॉक में। तो ये डीलर अनाज लूट लेता था आपके राज्य में, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसके लिए धरना दिया भी जाता है क्या? नहीं। कैसे आप बताइए? जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये बताइए, लोकतंत्र में अधिकार है लोगों को धरना प्रदर्शन देना। आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक आप ये व्यवस्था- बताइए कि आप कह रहे हैं कि उनके राज्य में डीलर के जेब में पैसे रह जाते थे और नीतीश जी के राज्य में शराब चूहे पी जाते हैं। देखिए, शराबबंदी जो कानून है उस पर आप लोग चला रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो हकीकत था, अभी खाता में पैसा जा रहा है कि नहीं? आप आवास शराब योजना का में व्यापार पहले- करते हैं। अभी हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग उसके खिलाफ में हैं। हाँ? हम लोग उसके खिलाफ में हैं। ये वाले लोग ज़्यादा पकड़ा रहे हैं। ये आप लोगों का थिंकिंग है। अच्छा, मीडिया वाला, सरकार वाला कि नहीं आप लोग खोजिएगा तो किसको खोजिएगा? आप लोग का तो काम है कि हमारे सरकार के खिलाफ में लोगों को खोजना। शराब पे कुछ गाना जानते हैं? देखिए, हम यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने 100 अच्छे काम किए अगर, तो मनुष्य हैं सभी काम, और हम लोगों को जनता को फलीभूत करना है। ये शराबबंदी जो फेल है, हम ये जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच क्या है। वो सोच तो यही ना है कि वो बिहार को अच्छा करना चाहते हैं इसलिए शराब बंद किए, या बिहार को नशे में धकेलना चाहते हैं इसलिए शराब। उनकी सोच अच्छी है। ये हम आप जनता, हम लोगों को अमल करने की ज़रूरत है। हमको सोचना है, अगर यदि आज हम होम डिलीवरी से शराब मंगा के पिएंगे तो कल हमारा बेटा खराब होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बंदी किया है कि सब ठीक हो सके। इसलिए कुछ गाइए शराब पे। नहीं, वही है, इस बार तो चलेगा, नीतीश जी का ही जलवा चलेगा, चल रहा है। और गीत तो वही है, घर घर बिजली पहुंच गया, लालटेन नहीं जराएंगे और झांसे में नहीं आएंगे, तीरे पर बटन दबाएंगे। यही चलेगा। 25 में आइए, आप लोग पूरा देंगे। ये लोग भाषण उसन कर रहे हैं। वो जो बिल कौन गाना बोल रहे थे आप लोग? तो ये थे मनोज राय, जिन्हें सुना है आपने। और मनोज राय का दावा है कि 2025 में आरजेडी महज 22 सीटों पर सिमट जाएगी। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।